नमस्कार दोस्तों, आज बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जो कि आप देख सकते हैं मेरे भाई। पहली क्वेश्चन जो है आरआरबी अहमदाबाद एसएम परीक्षा 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है आप देखिए। क्वेश्चन है एपिडर्मिक रोग संबंधित है मेरे भाई। एपिडर्मिक रोग जो है किस चीज़ से संबंधित है मेरे भाई? इसका आंसर हो जाएगा गला। जो पहली ऑप्शन दिया हुआ है ये गला गलत है मेरे भाई। पर दूसरी क्वेश्चन है कान, ये भी गलत हो जाएगा। आप चीज़ों को ध्यान में रखिएगा मेरे भाई। इसके आंसर की बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा त्वचा। क्या हो जाएगा? त्वचा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। त्वचा जो है एपिडर्मिक रोग से संबंधित है और आंसर नंबर सी यही सही हो जाएगा, नाक गलत हो जाएगा। क्योंकि मैं आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वही लेकर आता हूँ। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है आप सभी देख सकते हैं मेरे भाई। अगली क्वेश्चन है यानी कि अगली क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, किस रोग के दोषपूर्ण के कारण यानी कि दोषपूर्ण कार्य करने के कारण मधुमेह रोग होता है मेरे भाई। मधुमेह रोग किसके कारण से होता है? दोषपूर्ण यानी कि कोई का अंग शरीर का नहीं काम करता है, इसके कारण मधुमेह रोग होता है। तो इसका पहली ऑप्शन दिया हुआ है फेफड़ा, जिसे लंग्स कहते हैं आप, जो कि गलत हो जाएगा मेरे भाई। वृक्क किडनी ये भी गलत हो जाएगा। नहीं तो फेफड़े खराब होने से यानी कि मधुमेह होता है, नहीं तो वृक्क खराब होने से मधुमेह होता है, नहीं तो स्प्लीन तिल्ली जो होता है इसके खराब होने से मधुमेह होता है। तो मधुमेह होता है किससे? मधुमेह की मैं बात करूँ, इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई अग्नाशय। अग्नाशय जब भी खराब होगा तो मधुमेह रोग का होना बहुत जरूरी है, हो ही जाता है। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ, जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। इसको आप वीडियो में बने रहिएगा। चलिए मैं देखता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ मेरे भाई। अगली क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है मेरे भाई? निम्नलिखित में से कौन सा रोग है बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो इसका आंसर की बात करूँ तो रेबीज हो जाएगा। क्या? रेबीज तो हमेशा गलत हो जाएगा। बैक्टीरिया के कारण रेबीज कभी नहीं हो सकता है। नहीं तो कैंसर हो सकता है बैक्टीरिया के कारण मेरे भाई। इसका आंसर की बात करूँ तो आंसर हो जाएगा टिटनेस, यानी टिटनेस के कारण ही हो जाएगा मेरे भाई। टिटनेस के कारण ही हो जाएगा कौन सा रोग? कौन सा रोग होगा मेरे भाई? टिटनेस के कारण, बैक्टीरिया के कारण ही टिटनेस होता है। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। मलेरिया ये गलत हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ, ये क्या है? अगली क्वेश्चन की साझा करता हूँ, कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? यानी कि कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? पहली ऑप्शन दिया हुआ है ट्राइफाइड, जो कि यही आंसर सही हो जाएगा। ट्राइफाइड मेरे भाई, ट्राइफाइड जो है यही ऑप्शन सही हो जाएगा कि ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। टिटनेस ये गलत हो जाएगा, डिप्थीरिया गलत हो जाएगा, काली खांसी ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि टाइफाइड जो है यही सही हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ, जो कि आप सिर्फ वीडियो में बने रहिएगा। कहा है कि मैं जो भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। आप देख सकते हैं एंटीगोमोटिज्म एक बीमारी है। क्या चीज़ का बीमारी है मेरे भाई? तो बीमारी की मैं बात करूँ तो ये आँख की बीमारी है। ये किस चीज़ का बीमारी है मेरे भाई? आँख की बीमारी है। आँख की बीमारी है, गले की बीमारी नहीं है, गलत हो जाएगा। कानों की बीमारी नहीं है, गलत हो जाएगा। नाक की बीमारी नहीं है, इस चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, गलत हो जाएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एथलीट फुट रोग किससे होता है? यानी कि एथलीट ऑफ फुट रोग किससे होता है मेरे भाई? एथलीट ऑफ फुट रोग किससे होता है? इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। एथलीट फुट रोग किससे होता है? ये भी क्वेश्चन कितने एग्जाम में पूछा गया? आरआरबी रांची में पूछा गया है, सीसीटीसी जेसी 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया। इस चीज़ों को ध्यान रखना है। बैक्टीरिया के कारण होता है क्या? गलत हो जाएगा। बैक्टीरिया के कारण ये रोग नहीं होता है, ये रोग फंगस के कारण होता है। किसके कारण होता है मेरे भाई? फंगस के कारण ये रोग होता है। प्रोटोजोआ के कारण होता है, गलत हो जाएगा। नेमाटोड के कारण होता है, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कौन? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होता है। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होता है, कौन सा चीज़ ग्रस्त होता है मेरे भाई? तो आँख ग्रस्त होता है क्या? गलत हो जाएगा मेरे भाई, आँख ग्रस्त नहीं होगा। ये ग्रस्त होगा, कौन सा चीज़ ग्रस्त हो जाएगा? गला ग्रस्त हो जाएगा, गला ग्रस्त हो जाएगा मेरे भाई।
यकृत ग्रस्त होगा, ये भी गलत हो जाएगा मेरे भाई। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होता है कौन सा चीज, आँख यानी कि गला ग्रस्त होता है। डिप्थीरिया रोग से गला जो है ग्रस्त हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, इस चीज़ों को ध्यान रखना है। आग्नाशय गलत हो जाएगा। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, आंसर की बात करूँ तो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साझा करता हूँ, अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ मेरे भाई। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन का कहना है ग्लूकोमा ट्रोकोमा बीमारी होता है, यानी कि ग्लूकोमा और ट्रोकोमा बीमारी कौन सा चीज़ से होता है। तो इसका आंसर की मैं बात करूं मेरे भाई, इसके आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ों पर। ये जो बीमारी है ये आँखों में होता है। ग्लूकोमा ट्रोकोमा बीमारी क्या चीज़ में होता है, आँखों में होता है, और नहीं कि अदर अंग में होता है। ये आँख में बीमारी फैलता है मेरे भाई, गर्दन में नहीं फैलता है, मस्तिष्क में भी नहीं फैलता है, यकृत में भी नहीं फैलता है, कान में भी नहीं फैलता है। चीज़ों को ध्यान रखना है, यह आँखों में फैलता है, आँखों में फैलता है मेरे भाई। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ, जो बहुत ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव शरीर में किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है, यानी कि मानव शरीर में किस अंग के शोथ के कारण हेपेटाइटिस रोग होता है। तो हेपेटाइटिस की मैं बात करूँ तो यह जो है मेरे भाई, नहीं तो मस्तिष्क के कारण होता है, नहीं तो हृदय के कारण होता है। ये हेपेटाइटिस की बात करूँ तो यकृत के कारण हेपेटाइटिस फैलता है, लीवर के कारण, यानी किस अंग के शोथ के कारण हेपेटाइटिस फैलता है, तो यकृत के कारण, यकृत के कारण। इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना मेरे भाई, यकृत हो जाएगा इसका आंसर। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ, जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी ये क्वेश्चन का कहना है कि बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं। बीसीजी की जो टीका होता है ये किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं मेरे भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप इस चीज़ों को ध्यान से देखिए। मिजलस, ये नहीं, मिजलस तो कदापि नहीं होगा, गलत हो जाएगा। पोलियो गलत हो जाएगा। ये ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, क्षय रोग के कान में लगाया जाता है बीसीजी का टीका। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्षय रोग के कान लगाया, क्षय रोग में लगाया जाता है बीसीजी के टीका। हेपेटाइटिस ए गलत हो जाएगा, इस चीज़ों को ध्यान रखना है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। सिर्फ आप वीडियो में बने रहिए, मैं जो भी बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। तमाम एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकता है, यानी कि टीकाकरण के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, कौन सा बीमारी है। तो ये बीमारी हो जाएगा व्हूपिंग कफ। नहीं, व्हूपिंग कफ कहाँ से होगा, गलत हो गया मेरे भाई। स्मॉल पॉक्स, ये भी गलत हो गया मेरे भाई। डायबिटीज, ये सही हो जाएगा, डायबिटीज सही हो जाएगा, डायबिटीज सही हो जाएगा। पोलियो गलत हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा बीमारी टीकाकरण के द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती है। तो ये डायबिटीज होता है। डायबिटीज एक ऐसा बीमारी है जो टीकाकरण के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता मेरे भाई, नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति कोई स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, यानी कि दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या हो सकता है। न्यूनतम दूरी की मैं बात करूँ तो न्यूनतम दूरी हो जाएगा क्या चीज़, 25 सेंटीमीटर से अधिक, यही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। 24 सेंटीमीटर गलत हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि आंसर की बात करूँ तो 25 सेंटीमीटर से अधिक, यही आंसर हो जाएगा कि दूरदृष्टि दोष के व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरे भाई। दोस्तों आज जो भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ में साझा किया हूँ, इसीलिए मैं तो यही कहूँगा मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मैं ज़रूर आशा विश्वास करूँगा आपको जो भी क्वेश्चन बताया गया है वो कंफर्म हो गया होगा मेरे भाई। कोई भी एग्जाम में आप ये क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक, यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।